सीमा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती थी। घर में 4 लोग थे, सीमा, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई। गरीबी इस कदर थी कि कई रातें ऐसे गुजरती थी जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। सीमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। वहां शिक्षक भी ठीक से नहीं आते थे। फिर भी सीमा हर दिन स्कूल जाती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने सीनियर बच्चों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ाई करती थी। गांव में बहुत से लोग लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे। कई बार उसकी माँ को ताने सुनने पड़ते थे, लड़की को पढ़ाकर क्या करोगी, शादी कर दो, फिर ससुराल में जाना ही है। लेकिन उसकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। सीमा को स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बरसात के दिनों में जब सड़कें कीचड़ से भर जाती थी, तब भी वह स्कूल जाती थी। कई बार उसे बिना चप्पल के भी जाना पड़ता था, लेकिन इन कठिनाइयों ने उसके इरादों को कमजोर नहीं किया। सीमा का छोटा भाई स्कूल जाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन घर में वही सबसे ज्यादा ध्यान का केंद्र था। जब सीमा पढ़ाई करना चाहती तो कई बार उसे घर के कामों में लगा दिया जाता था। पिता को यह पसंद नहीं था कि वह ज्यादा देर तक पढ़ाई करे। कभी कभी वे गुस्से में उसकी किताबें भी छीन लेते थे। एक दिन जब सीमा अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी घर में एक शादी का निमंत्रण आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमें वहाँ जाना होगा। सीमा ने जवाब दिया, माँ, मेरी परीक्षा पास आ गई है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन परिवार ने उसे जबरदस्ती शादी में भेज दिया। उस दिन सीमा बहुत रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीमा ने कक्षा 10वीं में टॉप किया। यह उसके गांव के लिए गर्व की बात थी, लेकिन 12वीं की पढ़ाई और महंगी थी। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़कर कोई सिलाई कढ़ाई का काम करे, लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ दिया। जब 12वीं के नतीजे आए तो पूरे गांव को गर्व हुआ। सीमा ने अपने जिले में टॉप किया था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसके स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी मदद की और उसे स्कॉलरशिप दिलवाई। इससे उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। गांव से शहर आना सीमा के लिए बहुत मुश्किल था। वहां के बच्चे अलग तरह के थे। वे अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगे मोबाइल रखते थे और फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे। सीमा के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही ज्यादा पैसे। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन कॉलेज में एक लड़की ने उससे कहा, तुम्हारे कपड़े तो बहुत पुराने लग रहे हैं। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह अपनी मेहनत से खुद को साबित करके रहेगी। कॉलेज में जाकर सीमा को पहली बार सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में पता चला। जब उसने सुना कि यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, तो उसने ठान लिया कि वह आईपीएस अधिकारी बन के रहेगी। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबों से पढ़ाई शुरू की। वह दिन में कॉलेज जाती और रात में घंटों तक पढ़ाई करती थी। पहली बार जब सीमा ने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इस परीक्षा को पास कर सकती हूँ? लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। सीमा ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की। दूसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा पास कर ली। अब बारी थी इंटरव्यू की। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। इंटरव्यू में सीमा से कई कठिन सवाल पूछे गए, लेकिन उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। जब परिणाम आया तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में था।
अब वह एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। सीमा की पहली पोस्टिंग एक छोटे से जिले में हुई जहां अपराध और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी ईमानदारी और मेहनत से वहां कानून व्यवस्था को बेहतर बना दिया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। जब सीमा पहली बार आईपीएस अधिकारी बनकर अपने गांव लौटी तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। जिन लोगों ने उसकी मां को ताने दिए थे, वही लोग अब गर्व से उसे देख रहे थे। उसने अपने गांव की लड़कियों को बताया कि मेहनत और हौसले से कुछ भी संभव है। आज सीमा एक आईपीएस अधिकारी है। उसने अपने गांव की लड़कियों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। अब वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक गर्व का विषय बन गई है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली कहानी आपको किस विषय पे चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए उसी विषय में कहानी लेकर आ सकूं। धन्यवाद।